कैसे आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो दोस्तों, आज हम वीडियो देखने जा रहे हैं। वीडियो है बर्थ स्टोरी ऑफ पाकिस्तान, आवाद ओझा सर इन हिंदी क्लासेस। सो गाइज, बर्थ स्टोरी के बारे में जानेंगे, पाकिस्तान की बर्थ स्टोरी। वैसे तो हमने बहुत सारी स्टोरी सुनी है जिसमें बताया जाता है पाकिस्तान ऐसे बना था, पाकिस्तान ऐसे बना था। आज हम सुनते हैं इसमें कुछ फैक्ट्स। गाइज, अगर इससे रिलेटेड आपको भी कुछ इन्फॉर्मेशन हो या आपको लगे इसमें ऊंच नीच, तो आप कर सकते हैं मुझसे शेयर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग बर्थ ऑफ पाकिस्तान। उसके लिए आप कमेंट में मुझे मेंशन कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि मैंने न्यू व्लॉग अपलोड कर दिया है ऑन साइमा प्रिज़ादा व्लॉग चैनल पर। उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा, तो प्लीज 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 जरूर जाके वॉच कीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। बिकॉज मैंने पकड़ा है चूहा। फर्स्ट टाइम लाइफ में पकड़ा है, मतलब पकड़ा है कि नहीं देखा, वो सस्पेंस है, तो आप जरूर देखिएगा। चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट जल्दी से। हियर वी गो। मैं आपको कहानी सुना रहा था पाकिस्तान के जन्म की, और कहानी यह थी कि जब नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ हिंदुस्तान में, राष्ट्रीय आंदोलन, तो अंग्रेजों को इस राष्ट्रीय आंदोलन को कंट्रोल करना था, नियंत्रित करना था। तो इसको नियंत्रित करने का जो सबसे अच्छा अस्त्र उनके पास था वो था कम्युनलिज्म। इसलिए 1857 के बाद आप हिंदुस्तान में दो धारा देखोगे, एक राष्ट्रवाद की धारा, नेशनल मूवमेंट की धारा, और दूसरी कम्युनलिज्म की धारा। साथ साथ पैरेलल चलेगी सर। 1905 एविडेंस लीजिए, 1905 स्वदेशी मूवमेंट, 1906 मुस्लिम लीग। You Congress, you are not the representative of entire India. You are not the representative of all Indians. Muslims, they have their own party. मिस्टर 6 में हुई थी, सही बात है। 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1920 20s, 24, 23, 24, 1922 to 30, golden era of communalism, series of events, Shuddhi movement, Tabligh, Tanzeem, 1930, civil disobedience, 1930, Allama Iqbal, Allahabad session, demands autonomy for Muslim dominated states. Parallel sir, parallel. It was a very good weapon in the hand of English. Later on it became a very good tool in the hand of Indian leaders. सबने यूज किया है सर, सबने। आज की दिन इस देश का कोई भी नेता यह नहीं कह सकता कि मैंने कम्युनलिज्म को यूज नहीं किया, मैंने कास्टिसिज्म को यूज नहीं किया, मैंने रीजनलिज्म को यूज नहीं किया। सबने यूज किया। और जिसने नहीं किया वो पर्दे पर कहीं है ही नहीं। सबने। सारी पार्टियों ने। किसी एक पार्टी को दोष देने का मतलब आप सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर विचारधारा के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। सबने। खैर, बात हमारी चल रही थी इजराइल और पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की कहानी मैंने आपसे बताया 1875 में शुरू हुई एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के साथ।
फिर ये कहानी आगे बढ़ी 1906 में जब मुस्लिम लीग बनी। फिर ये कहानी और आगे बढ़ी जब 1909 का एक्ट आया और उसने सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है इसको मिंटो ने ड्रैगन्स टीथ कहा। ड्रैगन्स टीथ क्या कैलकुलेट करके चाल देखी उन्होंने। पृथक निर्वाचक मंडल, इस पृथक निर्वाचक मंडल का जो सरकार का उद्देश्य था, सेपरेट इलेक्टोरेट 1909, सेपरेट इलेक्टोरेट। सरकार ने कहा कि इस देश का मुसलमान बहुत पिछड़ा हुआ है। अच्छा, इस देश का मुसलमान बहुत पिछड़ा हुआ है, बैकवर्ड है। अच्छा, बैकवर्ड है आरएसएस की वजह से? नहीं, आरएसएस यहां कहां है? बीजेपी? नहीं, बीजेपी भी नहीं है। अरे तो फिर क्यों पिछड़ा हुआ है? नहीं, पिछड़ा हुआ है बस। कांग्रेस? अरे भैया, तो कोई तो वजह होगी, पिछड़ा रहा होगा। आई थिंक कांग्रेस इन दैट टाइम। हम बस कह रहे हैं पिछड़ा है तो पिछड़ा है बस। अच्छा ठीक, चलो पिछड़ा है। फिर तो हम उसको पृथक निर्वाचक मंडल दे रहे हैं। किस लिए? सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे हैं। किस लिए? उसको समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए। अच्छा, तुम उसको समाज के मुख्य धारा में लाना चाहते हो जी? ओहो, तो इसको रिजर्वेशन दे दो। बात तो वही है ना। कि भैया को खांसी आ रही है, रम पिलाना पड़ेगा। रम 10 दिन पिला दोगे नशेड़ी हो जाएगा। काढ़ा पिला दो, अदरक का रस मिला के पिला दो, वो भी गर्म होता है। पाए का जूस दो तो वो भी गर्म है। नहीं, वो रम ही चलेगा इसके लिए। रिजर्वेशन और पृथक निर्वाचक मंडल। रिजर्वेशन और सेपरेट इलेक्टोरेट। अब रिजर्वेशन में हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन। अब गोंडा एक जगह है। गोंडा? अब गोंडा अगर मुसलमानों की रिजर्व सीट घोषित होती है, मुसलमानों की, तो प्रतिनिधि जो होंगे, कैंडिडेट, वो सिर्फ मुसलमान होंगे, ओनली मुस्लिम्स। पर इनको वोट सभी करेंगे, ओनली मुस्लिम्स। कैंडिडेट ओनली मुस्लिम्स, पर इनको वोट सभी देंगे रिजर्वेशन में। तो अगर फरहान भाई, हमारे सीनियर हैं गोंडा के फरहान भाई, फरहान अहमद हमारे सीनियर हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। तो आशा करता हूं कि वो कभी ना कभी गोंडा से सांसद बनेंगे। तो अगर फरहान भाई हमारे गोंडा से इलेक्शन लड़ते हैं और फरहान भाई गोंडा के एमपी बनते हैं रिजर्वेशन के अंतर्गत, तो वो सबको रिप्रेजेंट करेंगे, वो सबकी बात करेंगे। लेकिन अगर गोंडा को सेपरेट इलेक्टोरेट सीट डिक्लेयर की जाती है तो कैंडिडेट ओनली मुस्लिम्स, वोटेड बाय ओनली मुस्लिम्स। अब यहां अगर फरहान भाई एमपी बनते हैं तो वो सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे। और वो जब सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे तो इससे अलगाववाद पैदा होगा, सेपरेटिज्म। यही वो चाहते थे। यही वो चाहते थे।
और इस देश के लोगों को एक आदत है अपीज करने की, बहुत बड़ी संख्या में आदत है अपीज करने की। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, गलत है, गलत है। और मुसलमानों को बर्बाद होने की इस देश में हाँ, सही बात है, गलत तो गलत है। जिसको सुनकर वो बहुत तिल मिला जाते हैं, और तुम तो आरएसएस के आदमी हो। पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। कब से? 1916 से। काम करो उनके लिए, अपीजमेंट क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं, मुस्लिम वोट बैंक टूट जाएगा, टूटने दो। एक डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों की किस्मत बदल दी। एक डॉक्टर अंबेडकर। क्यों? क्या मांगा उसने गवर्नमेंट से? शिक्षा। अच्छी पर्सनैलिटी। उन्होंने कहा मेरे लोगों को शिक्षा दे दो बस। हम एमपी बने ना बने, हम मिनिस्टर बने ना बने, जो कि मेन चीज ही पूरा समझौता पढ़िए। पूरा आप गांधी और अंबेडकर का पूरा समझौता पढ़िए, उसमें मांगे देखिए अंबेडकर साहब की गांधी जी से। शिक्षा। अ पार्ट ऑफ बजट विल बी एलोकेटेड फॉर द एजुकेशन ऑफ दलित्स। और मेन चीज ही एजुकेशन है। एक लीडर, एक अभी हामिद मीर साहब हैं, पाकिस्तान के रविश कुमार। बिजली गिर गई उनके ऊपर, सिस्टम के खिलाफ बोल दिया। ये अब 1909 में जब ये सेपरेट इलेक्टोरेट मिला तो 1924 तक पहुंचते पहुंचते कितने साल? 13 साल। 13 साल में हिंदू और मुसलमान के बीच एक अलगाववादी भावना पनपने लगी। और उसका सबसे बड़ा एविडेंस था रहमत अली, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, जिसने इस टर्म को कॉइन किया, पाकिस्तान अ सेपरेट लैंड फॉर मुस्लिम्स। और जब इसने कॉइन किया, अच्छा, उन्होंने ही इसका आइडिया दिया, इसका मजाक उड़ाया कि बच्चा है, कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। अच्छा, मैं सही सोच रहा था। हाँ, पर सही सोच रहा था। जब इसने इस टर्म को कॉइन किया तो लोगों ने इसका मजाक उड़ाया, हंसी उड़ाई कि बच्चा है यार, अभी छोटा सा ग्रेजुएशन कर रहा है, ऐसा ही बोल दिया होगा। पर सही सोच रहा था। (1919) का एक्ट आया, इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस आर द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ कम्युनलिज्म एंड कास्टिसिज्म। 2022 में यूपी का इलेक्शन आ रहा है, सब एक्टिव हो गए हैं, सब। परशुराम गैंग, अंबेडकर गैंग। एक हमारे मित्र हैं आज, उन्होंने एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा है, मुसलमान है, जय भीम जय मीम। अरे मैंने कहा चाचा, तुम तो अल्लाह के सिवा किसी का जयकारा नहीं लगाते। मुझे लगा यार ये तो गलत बोल दिया मैंने कहा तुम तो कह रहे थे ना कि वी विल प्रेज ओनली अल्लाह। तुम्हें ना कहा था ना वंदे मातरम हम नहीं गा सकते। हमने कहा अच्छा कोई बात नहीं सर, रिलीजियस मैटर मत गाओ। ये क्या कर रहे हो? नहीं, इसमें रिलीजियस मैटर का क्या मतलब आता है वंदे मातरम में? प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। किसी की भी लगाओ, आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो सर, आप किसी का भी नारा लगाओ, आपको नारा लगाने से कोई नहीं रोक सकता, पर अपने स्टैंड पे तो रहो। इलेक्शंस आर द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ कम्युनलिज्म एंड कास्टिसिज्म। 22 का इलेक्शन आ रहा है। अब आप गौर करना अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, जातिवादी मैसेज बढ़ जाएंगे, संप्रदायवादी मैसेज बढ़ जाएंगे, तो
ऐसे ऐसे मैसेज आएंगे आपके पास जैसे लगा कि अबे कयामत आ गई भैया, भैया कयामत आ गई, सारे ब्राह्मण खतरे में भैया, सारे दलित भैया खतरे में हैं, सारे मुसलमान। अब आपको ये फील होगा धीरे धीरे, और ये डोज आपको अगले 1 साल तक दिया जाएगा, धीरे 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 धीरे। और फिर आप सब भूल जाएंगे कि कोरोना में किसी दलित ने आपको प्लाज्मा दिया था, कि कोरोना में किसी मुसलमान आपको अपने वैन में बिठा के हॉस्पिटल ले गया था, कि कोरोना में कोई हिंदू आपको ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवाया था। आप सब भूल जाएंगे क्योंकि ये स्मॉल डोजेस धीरे धीरे दिए जाते हैं ना, धीरे धीरे। तो कोई डोज अगर लगातार दी जाएगी तो जो अच्छी डोज है वो धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो जैसे ही कोरोना का संकट खत्म हो रहा है वैसे वैसे ये डोज अब मिलनी शुरू हो गई डेली। सबने अपने अपना ग्रुप बना और सब नीचे लिखते हैं अगर सच्चे ब्राह्मण हो तो उसको शेयर करो, अगर सच्चे दलित हो तो उसको शेयर करो, दलितों को बचाओ। अच्छा पहले कोरोना से तो बचा लो। तो गाइस यहाँ पे वीडियो एंड होती है और यहाँ पर इन्होंने पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड चीजें एक्सप्लेन की हैं और इसमें उन्होंने जो बातें कही हैं उसमें पाकिस्तान का जैसे कि एक ख्वाब देखना और फिर उसका नाम रखना। रहमत अली जो है उनका नाम मतलब कि लिया उन्होंने कि उन्होंने ये पाकिस्तान का नाम जो है वो मतलब बताया था और उस पे लोग हंसे थे उस टाइम पर और लोगों को लग रहा था शायद ये बच्चे हैं तो इसलिए हंस रहे हैं, इनको कुछ आइडिया नहीं है। तो उस वक्त वो हंस रहे थे तो उसकी वजह ये थी कि उनको तो लग रहा था ये बच्चे हैं, लेकिन आज के दौर में अगर देखें तो वो सही हंस रहे थे, दे वर नॉट किड। ठीक है, तो इनका एक डायरेक्टली और आप कह सकते इनडायरेक्टली एक बहुत ही मुंह पर करारा थप्पड़ दिया है लोगों को और बताया है कि भाई सी। ठीक है, तो जो इसमें जो है वो यही है कि उस दौर में इन लोगों ने पाकिस्तान के बारे में जो जो सोचा था, आज पाकिस्तान की जो करंट कंडीशन है सो उसके अकॉर्डिंगली आप देखो तो ये एक करारा थप्पड़ ही है और ये वाकई में बचपना ही हरकत थी। और क्योंकि देखो ना तो गवर्नमेंट इनको संभाल सकी है, पाकिस्तान तो बन गया, कितने लोगों की कुर्बानियां हो गई, भारत से भी लोगों की कितने बेचारे कितने लोगों की जाने गई, फिर पाकिस्तान में भी जो लोग आ रहे थे उनकी भी जाने गई। तो उसमें जितने भी लोग थे एक सपना देखा, चलो वो सपना पूरा कर लिया, लेकिन मिला क्या एट दी एंड? पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको तो जिल्लत ही मिल रही है ना, दे आर नॉट एक्चुअली हैप्पी इन करंट सिचुएशन। ठीक है, तो करंट टाइम में कोई भी खुश नहीं है, आप हर तरह से देखें तो जलील ही हो रहे हैं। अगर आप देखो तो इंडिया में सब लोग खुश हैं। अच्छा, इसमें इन्होंने बीजेपी कांग्रेस का नाम लिया और साथ में मुस्लिम लीग का नाम लिया तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर उन सारी पार्टीज का नाम लिया जो भारत को चला रही हैं, लेकिन सबसे मेन चीज ये है कि उस टाइम में बीजेपी गवर्नमेंट तो मेरे ख्याल से थी भी नहीं, जहां तक मुझे आइडिया है। अगर थी तो कमेंट में जरूर बताइएगा। कांग्रेस, जहां तक मुझे आइडिया है तो कांग्रेस ने सबसे अहम रोल अदा किया है इसको डिवाइड करने में। उसमें आप गांधी जी को ले लें, रिस्पेक्टेड गांधी जी, उन्होंने जो है उस टाइम पर जो है वो उनके अंडर में ही ये सब कुछ हुआ था। फिर आप नेहरू को देख लें, और ये सारे थे ना उस टाइम पर कांग्रेस से थे ना रिलेटेड, और इन्होंने जो है वो मुआहदे किए और उन मुआहदों को पूरा करते हुए पाकिस्तान को सेपरेट कंट्री का नाम दे दिया गया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पूरी कोशिश की पाकिस्तान बनाने में, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि संभाल तो कोई नहीं सका। और यहाँ पर जो मेन चीज आती है वो ये आती है कि सबने मजहब का नाम इस्तेमाल किया, सबने, किसी ने भी मजहब से हट के कुछ नहीं किया। हर कोई मजहब के बारे में सोचता रहा, मजहब के नाम पर जो है उन्होंने अपनी गेम चलाई। उस टाइम पर भी आप देखें तो हिंदू मुस्लिम ही होता रहा, और ये आज से नहीं काफी टाइम से जो है ये सब कुछ हो रहा था। और खैर इसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते कि उस टाइम पर जितनी भी चीजें हुई हैं, डॉक्टर अंबेडकर जो हैं उन्होंने
एजुकेशन के ऊपर फोकस किया। समझदार थे वो और काफी अच्छी पर्सनैलिटी भी है उनकी, तो जाहिर सी बात है उन्होंने एजुकेशन को प्रेफर किया। और मुझे लगता है कि आज के दौर में अगर भारत इतना आगे बढ़ा है तो एजुकेशन की वजह से ही बढ़ा है। और हमारे यहाँ पर सिर्फ मजहब और हेट के नाम पर जो चीजें चल रही हैं और एजुकेशन को बिल्कुल भी फोकस नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज ये दिवालिया बन गया है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन जो है वो ये पूरा लेक्चर तो नहीं था, यकीनन हाफ लेक्चर था। मुझे लग रहा था इसमें पूरी हिस्ट्री बताई जाएगी, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स एक्सप्लेन किए गए हैं जो इससे पहले हमें नहीं आइडिया था कि बीच की छोटी छोटी बातें जो है ना वो बहुत अहम बातें होती हैं, जो कि हमें इस वीडियो के थ्रू पता चली हैं। सो आप लोग क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं। मुझे तो लगता है कि ये सेपरेशन होना हमारे लिए भारी पड़ गया है। अगर सेपरेशन नहीं होती तो माइट भी हम लोग थोड़ा, मजहब के नाम पर सेपरेशन हुई है ना, अगर मजहब के नाम पर सेपरेशन नहीं होती तो आज ये करंट सिचुएशन जो चल रही है वो हमें देखने को ना मिलती। आप इस पर क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, आपकी राय जानना चाहूंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।